तो गाइस आज मैं जा रही हूँ मंदिर और दिखाते हैं आपको मंदिर के दिव्य दर्शन, क्योंकि आज से वहाँ पे रामायण की कथा जो है ना वो समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञान की बातें थी रामायण की कथा सुन के। वैसे तो हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन 14 साल की उम्र में इतनी अच्छे से गुरुजी व्यास जी ने सुनाया। मतलब उनकी उम्र जी कितनी थी बताऊं, जो सुना रहे थे उनकी बस 14 वर्ष, मतलब 14 एज की थी उनकी उम्र। और इतने 14 साल की उम्र में क्या यार तुम लगा सकते हो? आप बताओ, एक दिन वो तो इतने बड़े कथावाचक बनेंगे, तो हम लोग यार 2 मिनट एक किताब को, और उनको इतना ज्ञान है। भगवान भी किसी को इतना ज्ञान दे देता और किसी को, सब अपने अपने हिसाब से होता है। तो गाइस मैं जाने लगी मंदिर के लिए अपने घर से, चलते हैं। तो गाइस ये है ज्योति और ये भावना। तो आज ज्योति क्या है वहाँ पे? ज्योति बताएगी। आज वहाँ पे भंडारा है, हम प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं। अच्छा, और भावना कैसा लग रहा है फिर? इतना दिनों से भागवत देखने जा रहे हैं और आज खत्म हो जाएगा। तो आज तो बहुत दुख की बात है। कल से हम कहीं नहीं जा पाएंगे। आज था हमारा घूमने का दिन। अच्छा, तो गाइस हम पहुँचने वाले हैं मंदिर पे। अभी हम बस मंदिर में जाएंगे। तो गाइस ये है वो मंदिर। तो गाइस ये है शिव जी भोलेनाथ का मंदिर। शिव जी नाग सब कथा ना प्रारंभ होगी और लास्ट है आज। इसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको कथा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित सन धर हो सुनहु कथा करुगा विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय जगद्धिताय नारायणाय श्रुतिय विभूषिताय गौरी सुताय चरणारविंद मध्यमा पर्यंता वंदे कस्तूरी तिलकं ललाटग्रे वरमौक्ति करे वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं गोपस्त्री परिवेष्टितं जयते
गोरे मनोजाम भूतकरण प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, भूत भावन भगवान भोलेनाथ की, पिंगलेश्वर धाम की, सभी संतों की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभु। माँ भगवती के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के साथ सभी देवी देवताओं और सभी संतों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आज आप और हमारा ये परम सौभाग्य है, इस पिंगलेश्वर महादेव मंदिर के पावन प्रांगण में बैठकर, और इससे भी बड़ा ये सौभाग्य कि इतने सारे संतों के बीच में बैठकर आपको और हमको ये राम कथा ज्ञान का रसास्वादन पान करने का फल प्राप्त हो रहा है। तो आइए कथा की ओर। आज समय का भाव है तो और आज पारायण दिवस है, आज कथा के महात्म्य का स्मरण करेंगे। तो आइए कथा की ओर प्रवेश करते हैं। जय जय श्री सीतारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय संतन चित चोर। तो कल की कथा में हमने श्रवण किया कि प्रभु ने रावण का वध करके प्रभु अपने राज्य अयोध्या की ओर वापिस लौट रहे हैं। और यहाँ भगवान श्री बारे में भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता मैया पुष्पक विमान में चढ़कर आ रहे हैं। तो भगवान माँ को बता रहे हैं कि यहाँ पे सुग्रीव से मित्रता हुई थी, यहाँ हनुमान जी मिले थे, यहाँ शबरी मिली थी, यहाँ कबंध मिले थे। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी माँ को बता रहे हैं। ततः सपुष्पकं दिव्यं सुग्रीव शवानरैः आरुरोह मुदायुक्त सामर्थ्यश्च विभीषण। भगवान श्री राम थाप्यु शिव सुखधाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु की न प्रणाम। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान में बैठकर दक्षिण दिशा की ओर लंकापुरी है, उस लंकापुरी से अयोध्या की ओर आ रहे हैं। और आते हुए
भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता को बता रहे हैं कि यहाँ से हमने इस सेतु का प्रारंभ किया था, अर्थात जो भारत का आखिरी छोर है कन्याकुमारी के बाद, वहां से हमने सेतु का आरंभ किया था और यहीं पे मैंने भगवान शिव की स्थापना करी थी, जो रामेश्वरम नाम से आगे जाके विख्यात होगी। और वहां भगवान ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए कहा, गंगा खबर देते हैं कि प्रभु श्री राम अयोध्या की ओर आ रहे हैं, तो वहाँ अयोध्यापुरी को सजाया जाता है। सारी माएं और सारी अयोध्यापुरी की नारियां पूरी अयोध्यापुरी को दीपक से सजाती है, दीप जलाती है, सुंदर सुंदर कंदील लटकाते हैं, झूमर बोलते हैं आजकल, तो वो लटकाती हैं और दीप जलाती हैं, रंगोलियां बनाती हैं, हर प्रकार से पूरी अयोध्या को सुसज्जित करती हैं, सजाती हैं। हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान से उतरकर गंगा माई को प्रणाम करते हैं और गंगा मैया की स्तुति करते हैं। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैः वन्दित दिव्य रूपं भूतिं च मुक्तिं च ददास नित्यं भावानुसारे न सदा स्मराना। भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा माई को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि हे माँ, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। सीता मैया भी कहती है कि माई, आपके चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। जिस दिन हम यहाँ श्रृंगवेरपुर पहुंचे और निषाद राज के स्थान पर हम कुछ दिन रुके, तो आगे जाके यहाँ केवट जी ने हमें गंगा पार करवाई। और तब मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं जब हम 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटेंगे तो पूर्ण अच्छी तरीके से आपकी पूजा करेंगे। और वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवान भोलेनाथ की माँ गंगा की पूजा करी और माँ सीता ने माई को वस्त्राभूषण, साड़ी और अन्य चीजें चढ़ाकर माई की पूजा करी। इसी के साथ यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी की ओर लौट रहे हैं। श्रृंगवेरपुरं चैता गुहो यत्र सखा मम एषा सादृश्यते सीते सरयूपमालिने एषा सादृश्यते सीते राजधानी पितुर्मम अयोध्यां कुरु वैदेही प्रणामं पुनरागता। भगवान शिव की सेना होती है, ऋच सेना होती है, नगर की नारियां देखती है तो सब गाने लगती हैं। अरे आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार, सजी नगरिया है सारी। सभी नारियां खुश हैं, सभी पुरुष हैं, सब खुश हैं, पूरे नगरवासी खुशी मन से भगवान का स्वागत करते हैं। और वहाँ कैकेयी माँ विलाप विलाप कर रही हैं कि मैंने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया और 14 वर्ष तक इन्होंने मेरे वनवास के कारण, मेरे दिए हुए वनवास के कारण इतना कष्ट उठाया। उन्हें विलाप होता है तो राम जी जाते हैं, प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि माँ, आप ठीक हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है? तो जब कभी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे किसी और को दुख पहुंचता है, और जब कोई ऐसा कार्य हम
किशोर को, जैसे कैकेयी मैया ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया और राम जी बड़े प्रेम पूर्वक उनको स्वीकार कर 14 वर्ष वन में रहकर आए। और राम जी जब आए तो कैकेयी मैया से कहते हैं कि माँ आप ठीक हैं? जब भगवान ने अपने शब्दों से कैकेयी मैया को उनको आभास हो गया कि ये मैंने क्या करा, मतलब मैंने 14 वर्ष तक का वनवास किया और फिर भी वो आकर मेरी कुशलता पूछ रहे हैं। ये प्रभु श्री राम की सहजता है। इसी से भगवान श्री रामचंद्र जी को हम सब पूछते हैं, क्योंकि भगवान के आदर्श बड़े अच्छे हैं। तो भगवान का सबने स्वागत किया और अब अगले दिन राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। पुण्य करुणा निधि भरतु हकारे निज कर राम जटानी अनवाई प्रभु दीन भाई भगत बचन कृपाल अपने हाथों से प्रभु श्री राम की सुंदर केश थे। केश अर्थात केश का मतलब क्या होता है? बाल। तो जो राम जी के सुंदर बाल थे, तो भरत जी अपने हाथों से इनके हिंदी में मैसेज करानी और मत उन बालों में जो भगवान ने वनवास करने जा रहे हैं, दुख कर रहे हैं, सारे दुख दूर हो गए हैं। तुमसे मैसेज करती है जितने अयोध्यापुरी में दुख छाए थे और जितने राम राज्य में दुख छाया था, सारा राम राज्य वो जो जिसने आपने बोला फिल्टर फोटो और यहाँ प्रभु का सुंदर राम राज्याभिषेक हुआ। राम राज हर्षित भय वैदेही हरणम, मतलब समझेगा वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दननम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरण रामायणम। माँ वैदेही का जनकनंदनी का अपहरण हुआ और जटायु मरण, उधर रावण ने जटायु को मार दिया और सुग्रीव संभाषण। उसके बाद भगवान रामचंद्र जी आगे गए और सुग्रीव से मिले। फिर बाली नीलकरणम समुद्र, फिर बाली का हत्या किया, फिर समुद्र तरणम, फिर समुद्र को तारा और समुद्र पर सेतु बनाया। लंकापुरी दाहनम, और हनुमान जी ने लंकापुरी को जलाया, भस्म किया। और पश्चात रावण कुंभकर्ण हरण, रावण और कुंभकर्ण का वध किया। ये रामायण, ये पूरी रामायण होगी एक श्लोक में। उसी प्रकार बाबा गोस्वामी जी रामायण के विषय में बताते हैं और कहते हैं किस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कई वर्षों तक अयोध्यापुरी को सुसज्जित रूप से चलाया और फिर भगवान ने जल समाधि ली। उसी प्रकार आज ये श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आज पारायण दिवस था और इस पारायण दिवस के दिन मैं सबसे पहले रिकॉर्ड होना सब श्रीमंत क्या बोलते हैं रामदेव गिरी जी महाराज जी को प्रणाम कर रहा हूँ। ये आप जो सुन रहे हैं अमावस गिरी जी महाराज, तो ये भी बड़े दुर्लभ संत हैं। इन्हीं की कृपा से हम आज यहाँ व्यास पर विराजमान हुए हैं। अर्थात पहली कथा हमने श्री 1008 मंत्र श्री अमावस गिरी जी महाराज जी के सानिध्य में करी। उन्हीं की कृपा से आज हम इस गद्दी पर बैठ पा रहे हैं। उन्हीं की कृपा से आज हमको इतना सामर्थ्य आ रहा है कि हम यहाँ इस व्यास पीठ पर बैठकर 9 दिनों तक यहाँ जो आपको कथा श्रवण करवाई, अब जो आपको यहाँ पर कथा श्रवण करवाई वो सब उन्हीं की कृपा से है। सबसे पहले कथा हमने मंत्र जी की वही करी थी, तो इसीलिए उनका नाम मेरे मुंह पर आ जा रहा है। आज उनसे भी भेंट हुई तब जाके, तो उनका भी मैं प्रणाम करना उनको भी, और स्वामी श्री मंत्र रामदेव गिरी जी महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस पिंगलेश्वर धाम में कथा श्रवण करवाने का, आप सबको कथा श्रवण करवाने का ये दुर्लभ अवसर प्राप्त करवाया। इसलिए मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ।
जितनी क्षेत्रीय जनता है जो आज आरती नहीं अमूल्य है, अमूल्य। आप लोग भी हैं यहाँ आकर प्रतिदिन वृद्धि कर उसमें हमारा सहयोग दिया कि हमने कहा था कि आज इतने आगे से अगले दिन डबल आनी चाहिए, तो 2 दिन तो बढ़िया भीड़ हुई हमने देखा तो इससे क्या होता है कि हमको भी आनंद आता है, आपको भी आनंद आता है। तो इसलिए आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी ने यहाँ आकर भगवान की कथा को श्रवण किया और हमारा भी मनोबल बढ़ाया। इसलिए आप सभी को भी मैं साधुवाद प्रणाम करता हूँ। और इसके बाद जितने भी संत हैं यहाँ पर, आज जितने भी संत आ रखे हैं, ये महंत जी आ रखे हैं, अखाड़ा परिषद के महंत जी आ रखे हैं और जितने भी साधु संत आ रखे हैं उन सभी के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। और उन संतों के सानिध्य से ही आज जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं सब उन संतों के सानिध्य से ही आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए संतों का संग पा लिया बहुत सालों से तर जाता है। तो मेरी एक सभी संतों से मेरी एक विनती होगी कि कृपया आप सभी एक बार व्यासपीठ पर आकर हमको आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। तो मैं सभी संतों से आग्रह करूंगा कि आप कृपया व्यासपीठ पर आकर हमको आशीर्वाद देने की कृपा करें। और पिंगलेश्वर धाम के महंत श्री रामदेव गिरी जी महाराज जी से मेरा अनुरोध है, विनम्र रूप से अनुरोध है कि आप सभी को कहकर आप सभी को अनुग्रहित करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। करने वाली को विराम देता हूँ। सत्य सनातन धर्म की, श्री पिंगलेश्वर महादेव की जय। स्वामी श्री गजाराज स्वामी श्री रामदेव गिरी जी महाराज की सभी संत महात्माओं की, सभी महंत महात्माओं की, सभी भक्त संतनों की, सभी ब्राह्मण देवताओं की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा से, भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा से एवं महंत जी के परम स्नेह और ब्राह्मणों की पूजा में भी वेद मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। जो ब्राह्मण होते हैं, इस धरती के देवता ब्राह्मण को माना गया है। अगर इस धरती पर देवता है तो ब्राह्मण और संत हैं। तो ब्राह्मणों की वंदना करते हुए कहते हैं तो गाइस ये भावना लोग आ रहे हैं रील्स बनाते बनाते। तो गाइस हम मंदिर से घर की ओर जाने लग गए और आई होप कि आपको ये ब्लॉगिंग अच्छी लगी होगी। तो